किशोर सिंह जो कि एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ही समय पहले इस सोहनपुर गांव में अपनी पत्नी राधा के साथ आए हैं। शादी को 7 साल हो गए, भगवान का दिया सब कुछ है, मगर एक संतान की कमी पूरी नहीं हुई। किशोर रोज की तरह ऑफिस चले जाते हैं। गांव में एक सबसे बुजुर्ग दादी माँ जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती है। एक रोज राधा पानी लेने गई तो कुछ महिलाएं बातें कर रही थी। अरे सुनो तो, ये तो उस डाके की पत्नी है जिसे कभी बच्चे ही नहीं होते हैं। राधा पानी लेकर वापस आ रही थी, तभी गांव की दादी माँ ने राधा को बोला, अरे बेटा सुनो, जो भी मन्नत गांव के मंदिर में मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है, मगर याद रहे जाना अपने पति के साथ सूर्योदय से पहले ही। राधा ने घर आकर पति को सारी बातें बताई। काश हमें भी भगवान ने संतान दी होती, आज ये दिन नहीं देखने होते। दादी माँ का बोलना है, अगर गांव के मंदिर में जाकर मन्नत मांगे तो जरूर पूरी होगी, क्यों ना चलें? दोनों ने निर्णय लिया, अगले ही दिन सूर्य उदय से पहले दोनों मंदिर जाएंगे। दोनों अगली सुबह सूर्य उदय से पहले मंदिर पहुंच जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर मन्नत मांगी ही थी कि अचानक एक तेज आवाज कानों में पड़ती है। ध्यान रहे, मंदिर से जाते समय जो भी आपको पहला व्यक्ति मिले उसे एक मनचाहा भेंट देना होगा, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मंदिर के बाहर कदम रखे ही थे कि पंडित ज्ञानचंद सामने आते हैं। अजी किशोर साहब, आज सुबह सुबह मंदिर में चलो, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। घर आकर रोज की तरह किशोर जी अपने ऑफिस चले गए और राधा घर की साफ सफाई में लग गई। अरे किशोर बाबू, बधाई हो, आज आपका प्रमोशन हो गया है। और किशोर गांव में तार बांटने निकल जाता है। शाम होते ही किशोर ने घर आकर पत्नी को सारी बातें बताई। राधा, आज मेरा प्रमोशन हो गया है, आज से पगार 2 गुनी हो गई है। समय बीतता गया और एक रोज भगवान ने आखिर राधा और किशोर की सुनी और 9 महीने बाद एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया। बच्ची बड़ी हुई तो राधा बोली, पंडित जी को भोजन पर बुला लीजिए, अब तो काफी टाइम हो गया है। दोनों ने मिलकर पंडित जी को प्रणाम किया और बोले, धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे घर पधारे, बहुत बहुत आभार आपका। अरे किशोर बाबू, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? दोनों ने पंडित जी को अच्छे से भोजन करवाया। और पूछा, पंडित जी बताइए क्या भेंट लेंगे? अरे किशोर बाबू, आप ज्यादा तो क्या, आप एक छोटी सी बकरी ही दे दीजिए, घर में दूध हो जाएगा। और पंडित जी ने कन्या के सर पे हाथ रखा और बकरी लेकर वहां से निकल लेते हैं। गांव के 3 महान ठग कलवा, बिलवा और टोनी पंडित जी को बकरी ले जाते देख लेते हैं। अरे मूर्ख हो, वो देखो कितनी सुंदर बकरी जा रही है, खूब दाम मिलेंगे इसके, बकरी जानी नहीं चाहिए। और पंडित जी से बकरी ठगने के लिए एक योजना बना ली। पंडित जी कुछ दूरी चले ही है कि रास्ते में खड़ा ठग पंडित को बोलता है, अरे पंडित जी महाराज, ये कुत्ता कहाँ से ले आए? पंडित ने एक बार बकरी को देखा और बोले, मूर्ख आदमी, बकरी को कुत्ता बोलते शर्म नहीं आती? और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूरी चले हैं कि एक और ठग बोलता है, शिव 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 पंडित जी, ये पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? बेचारे कुत्ते को देखो कितना थक गया है, इस पर दया करो। पंडित ज्ञानचंद ने एक बार फिर बकरी को देखा। अरे पागल आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती है?
बकरी को कुत्ता बोलते हो? जरा ध्यान से देखो, ये बकरी है, कुत्ता नहीं। पंडित जी ने बकरी को गोद में उठा लिया और आगे की ओर चल दिए और मन ही मन सोचते हैं, ये क्या मुसीबत है, सब इसको कुत्ता बोल रहे हैं। कहीं मैं गलती से कुत्ता तो नहीं ले आया, क्योंकि इतने लोग झूठ भी तो नहीं बोल सकते हैं। कुछ ही देर बाद तीसरा ठग मिला। अरे ब्राह्मण देवता, ये कुत्ते को गोद में उठा रखा है। पंडित जी ने इतना सुना और तुरंत बकरी को नीचे उतार दिया और ठग की बातों में आकर के वहां से निकाल लेते हैं। और तीनों ठग अपनी योजना में सफल हो जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद पंडित जी को मजनू मिला और बोला, राम पंडित जी, किशोर बाबू ने जो बकरी भेंट में दी है वो मेरी है, बहुत ही अच्छी बकरी है। इतना बोल मजनू वहाँ से चल देता है। अब पंडित जी चलते हुए सोचते हैं और अफसोस करते हैं, आज मुझे ठग लिया है। ये मेरी ही गलती है जो मैं उनकी बातों में आ गया।